सीधे रुक कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, एस एन सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र कुमार जी हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सपा, और सनुज भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आपके पास ही आ रहे हैं। यही वो श्रीकांत त्यागी है जिसको लेकर आप लोगों ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी कि ऐसा बदमाश, ऐसा बदचलन आदमी भाजपा ने रखा है जिसने महिला सुरक्षा को दांव पे लगा दिया है। ये अचानक से सर मोहब्बत क्यों जगी श्रीकांत त्यागी के परिवार को लेकर? देखिए, आप एक चीज बात को मान के चलिए, समाजवादी लोग हमेशा से महिला सम्मान की बात करते हैं, और किसी भी महिला पे अगर अत्याचार होगा, भाई किसी का भाई, किसी का पति, किसी के पिताजी अगर कोई गलती करते हैं तो सजा तो उसके भाई, पिताजी और उसके पति को मिलनी चाहिए, सजा तो महिला को नहीं मिलनी चाहिए। आप किसी महिला को थाने में बैठा के उसके साथ उत्पीड़न होगा, उसको परेशान किया जाएगा, मानसिक तनाव दिया जाएगा, तो फिर हम तो महिला समस्या के साथ खड़े हैं। हम इस महिला के साथ भी खड़े हैं, उस महिला के साथ भी खड़े हैं जिसके साथ अन्याय हुआ था, उस महिला के साथ भी है। उससे आपका डेलीगेशन मिलने गया क्या? वहां भी जाएगा। अरे सुन तो लीजिए, मेरा डेलीगेशन वहां भी जाएगा। आज यहाँ गया है तो वहां भी जाएगा। इसलिए मैं आपको साफ क्लियर कर रहा हूँ कि हम समाजवादी लोग महिला के साथ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय होगा, किसी भी महिला के साथ अन्याय होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी महिला के साथ भी अन्याय होगा या किसी और दल के साथ अन्याय होगा, तो महिला हमारे लिए मात्र शक्ति होती है। महिला के साथ हम खड़े दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। उसमें कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं देखेगी, चाहे किसी दल का हो व्यक्ति, चाहे किसी दल का हो। अगर वो महिला के साथ अन्याय हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और समाजवादी पार्टी उसके लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। जब उस महिला के साथ अन्याय हो रहा था तब भी हम लोग मजबूती से खड़े थे, लेकिन आज इस महिला के साथ भी जब पता चला अन्याय हुआ तो इस महिला के साथ। ठीक है सर, एक सवाल और है मेरा, उसके बाद हम जाएंगे एस एन सिंह जी के पास। सर, मेरा सवाल यह है, हालांकि व्यवस्था के बीच आप रहते हैं और जमीन पर आप काम करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी इसलिए पूछ रहा हूं। जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो जो आरोपी होता है उसके साथ ही साथ परिजनों से भी पूछताछ होती है, जितनी मुझे जानकारी है। परिवार वालों से पूछा जाता है। अगर पूछताछ एक दो बार हुई, अगर आप लोग ऐसे समर्थन करने लगेंगे तो हर अपराधी का परिवार है, हर अपराधी की बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, तो क्या सबके समर्थन में आप खड़ा होना शुरू कर देंगे? अगर पूछताछ तो परिवार से होती है सर। सुन तो लीजिए, पूछताछ होना अलग बात होती है। अगर मानसिक तनाव दिया गया है किसी तरह का, इसलिए तो डेलीगेशन गया है। डेलीगेशन क्यों गया है कि भाई उस महिला के साथ क्या हुआ, भाई वो जो बहन थी या जो माँ थी, उसकी पत्नी, बेटी, माँ के साथ क्या हुआ, उसको थाने में क्यों, भाई यही तो हमें जानना है कि उसके साथ कोई अन्याय तो नहीं, कोई मानसिक दबाव तो नहीं। चूंकि महिला समस्या की बात है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं कि महिलाओं के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। 56,000 हो गई, उत्तर प्रदेश नहीं देश में नंबर 1 हो गई। तो जब देश में नंबर 1 महिलाओं के अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा केसेस में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें पता लगाना है कि समाजवादी को विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने दी है, और विपक्ष की जिम्मेदारी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है किसी महिला के साथ अन्याय ना हो पाए, चाहे वो महिला, मैंने बोला, शैलेंद्र कुमार जाति धर्म हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो। शैलेंद्र जी, जो बात डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं कि महिला सम्मान के लिए हम जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, फिर आप क्यों नाराज हो गए इतना कि आपको मोह भंग हो गया पार्टी से? एक्चुअली जो अनुराग भदौरिया जी जो हैं, इनके पास भी शायद पूरी जानकारी नहीं है, और जाहिर सी बात है कि जब माननीय अध्यक्ष जी के पास है, अखिलेश जी के पास पूरी तथ्य नहीं है, तो इनके पास भी कहाँ से होगा। पहले ही तो आपको देखना होगा कि ये जो मुद्दा उठा है, इसमें प्राइम विक्टिम कौन है, सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है। तो जब पहले ये डेलीगेट्स बने थे, मंत्री आपका प्रतिनिधिमंडल जो बना था, उसमें पहले तो ये आ रहा था कि जो श्रीकांत हैं उनकी पत्नी से, अनु त्यागी से मिलने के लिए जाएंगे। पहले तो मुद्दा ये था कि सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब पुलिस एक्शन लेती है, शासन एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेती है, उसके कारण जो आपने अभी थोड़ा देर पहले भी कहा था, ये सब आते हैं। ये तो नोएडा की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, भारत की पुलिस है, आपको ही मालूम है। अगर आपके ऊपर कोई क्राइम होगा तो वो क्या करते हैं, आपके परिवार वाले को तंग करते हैं। ये तो जनरल सी चीज़ है, इससे ये तो विरोध होता है और हमेशा होता रहेगा ये। लेकिन हमारा यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी को ये देखना चाहिए था कि जिस महिला के साथ सरेआम बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और एक जाति सूचक शब्द का, अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास करके
राजनीतिक पार्टी को इस पे बिल्कुल ही हाथ नहीं डालना चाहिए था। अब आप ये बताइए, पहले समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही थी ये बीजेपी का आदमी है, इसके साथ बैठना, उसके साथ बैठना, इसके साथ फोटो है ना। आज क्या हुआ, बीजेपी ने तो अपना चतुराई से अपने पाप को हटा दिया और वही चीज़ जो है वो सपा के पास आ गई वो चीज़। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे तो ये बताइए ना। जब अच्छा जो डेलीगेट्स भी थे उसमें एक जाति के मैक्सिमम लोग थे। अब उस जो मैक्सिमम लोग हैं उसमें भी कोई, जब महिला की समस्या है तो महिला की समस्या में महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन एक भी महिला उसमें नहीं थी जो कि महिलाओं की समस्या को समझ सकती थी। फिर ये किस प्रकार का डेलीगेट्स है, इस डेलीगेट्स को बनाने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, चलिए इस पर भी अनुराग जी से बात करेंगे। उसमें जो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।